हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं विविध प्रश्नावली का पार्ट 2 वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें आपको बीच के क्वेश्चन जो मैंने शायद पिछले वीडियो में नहीं बताई थी, क्वेश्चन नंबर 10 से जो स्टार्ट थी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, वो आज मैं स्टार्ट करूँगा। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है और 11, 12 देखिए तीनों एक ही तरीके के ही हैं। तब भी चलिए मैं 2 क्वेश्चन आपको बताता हूँ। 11 क्वेश्चन आपको होमवर्क में ही दूंगा। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदुओं जो 2 बिंदु आपको दे रखे हैं, तो मिलाने वाली रेखा YZ तल को काटती है। बस 11 में कर दिया है ZX तल को काटती है, 10 में क्या है केवल YZ तल को काटती है। यानी इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा YZ तल को जिस बिंदु पर काटती है उसके निर्देशांक हमें निकालने हैं। तो सबसे पहला काम आता है मैं उस रेखा का समीकरण निकालूं जो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाती है। ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, शायद देखिए हो सकता है पिछले वाले में क्वेश्चन इसका नहीं आया हो, लेकिन इसका सूत्र मैंने सिद्ध करवाया है। 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1। इसे चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं। 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, वो देखिए बहुत सिंपल सा ये सूत्र है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये बात मैंने आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताई भी है, जितने सूत्र मैंने सिद्ध करवाए हैं। और नहीं तो पहले आता है दिक् अनुपात निकालना है, बात तो एक ही है, दिक् अनुपात तो यही आएंगे x माइनस x1 बटे a बराबर y माइनस y1 बटे b बराबर z माइनस z1 बटे c। ये रेखा का समीकरण है। अब देखिए ये रेखा YZ तल को जिस बिंदु पर काटती है वो बिंदु के निर्देशांक हमें निकालने हैं। तो ये बात ध्यान रखें, कभी भी रेखा पर बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं वो आप इक्वल टू लैम्डा रख के निकालेंगे। शायद ये बात मैंने एक क्वेश्चन में और भी बताई थी, किसी भी बिंदु पर अगर रेखा के निर्देशांक रेखा पर बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो आप इक्वल टू लैम्डा रख के निकालेंगे। यानी जैसे मैं अगर इक्वल टू लैम्डा रखता हूं तो x माइनस 5 बटे माइनस 2, चलिए मैं इसे लैम्डा का इक्वल रखता हूं तो आ गया इक्वल टू माइनस में 2 लैम्डा। ऐसे ही y माइनस 1 इक्वल टू 3 लैम्डा, और ऐसे ही z माइनस 6 इक्वल टू माइनस के 5 लैम्डा। यानी कि x इक्वल टू, चलिए मैं यही सॉल्व कर देता हूं, माइनस के 2 लैम्डा प्लस 5, y इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 1 और z इज इक्वल टू माइनस के 5 लैम्डा प्लस 6। ये जो निर्देशांक लिखे हुए x y z, ये रेखा पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक हुए। रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, लैम्डा के मान भी अनंत हैं, हम यहां लैम्डा के मान रखते चले जाएं, बिंदु के निर्देशांक आते जाएंगे, वो उस बिंदु के निर्देशांक होंगे जो इस रेखा पर है। ऐसे अनंत बिंदु होंगे जो कि लैम्डा के मान हम बहुत सारे रख सकते हैं। किसी रेखा पर कभी भी आपको ध्यान रखें बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो वो इक्वल टू लैम्डा रख के निकालने हैं। ये देखिए बिंदु के निर्देशांक। अब देखिए चलिए मैं इसे बिंदु के निर्देशांक देंगे तो मैं इसे निर्देशांक की फॉर्म में लिख देता हूं। बिंदु इज इक्वल टू माइनस के 2 लैम्डा प्लस 5 कॉमा 3 लैम्डा प्लस 1 कॉमा माइनस के 5 लैम्डा प्लस 6। ये हुआ देखिए रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक। अब ये देखिए ये रेखा जिस बिंदु पर YZ तल को काटती है, ये लाइन ध्यान में लिख देता हूं, यह रेखा YZ तल को
बिंदु पर काटती है वहां देखिए कोई भी रेखा किसी भी तल को जिस बिंदु पर काटेगी तो वो बिंदु तल पे भी होगा, ये बात तो कंफर्म है। मैं आपको देखिए इसका चित्र भी बना देता हूं। चलिए यहां थोड़ी जगह कम है, मान लीजिए ये वाईजेड तल है, चलिए मैं यही दिखाता हूं, ये है वाईजेड तल और ये आपकी रेखा है। तो ये जिस बिंदु पर काटेगी वो बिंदु तल पे भी होगा और वाईजेड तल पर कोई भी बिंदु होगा वहां x का मान 0 होगा, क्योंकि वाईजेड तल का मतलब क्या है, इसमें y का निर्देशांक होगा, z का निर्देशांक होगा, x वाला निर्देशांक कितना होगा 0, क्योंकि ये सिर्फ वाईजेड तल है, इसमें x अक्ष का कहीं जिक्र ही नहीं है। x इक्वल टू 0, x यानी कि ये चीज माइनस के 2 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी 2 लैम्डा इज इक्वल टू 5, लैम्डा इज इक्वल टू 5/2। ये हुआ लैम्डा का मान 5/2 और ये लैम्डा का मान अगर हम इन तीनों में ही रखते हैं यानी बिंदु, तो वो बिंदु के निर्देशांक भी निकल के आएंगे। 5/2 रखा तो ये तो देखिए 0 होगा ही होगा, यहां पे लैम्डा का मान 5/2 रखा तो 5/2 गुणा 3 यानी कि 15/2 प्लस 1 यानी कि 17/2, यहां 5/2 रखा तो माइनस के 25/2 प्लस के 6 माइनस के 13/2, ये आ गए बिंदु के निर्देशांक। अगर यही रेखा देखिए जेड तल को काटेगी तो वहां y बराबर 0 होगा, यही रेखा x y तल को काटेगी तो वहां z बराबर 0 होगा। मेथड यही है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है 12 ये भी इसी तरीके का ही है, लेकिन यहां वाईजेड तल नहीं है, यहां कोई और तल है। चलिए मैं आपको बताता हूं पहले इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, जैसे हमने इधर निकाला x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1, चलिए मैं सीधा लिख देता हूं इस बार, इज इक्वल टू y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस के z1 बटे z2 माइनस z1, x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 और z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1। ये हुआ इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। अब इसी रेखा पर अगर मुझे किसी बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो वो इक्वल टू लैम्डा रख के लिख लेंगे, यानी ये इज इक्वल टू लैम्डा रखा तो x इक्वल टू कितना आ गया, चलिए मैं और सीधा लिख देता हूं माइनस के लैम्डा प्लस के 3। अब की बार मैंने सीधा लिख दिया y इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 4 और z इज इक्वल टू 6 लैम्डा माइनस 5। यानी इस रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक वो देखिए ये होंगे, मैं चलिए यहां लिख देता हूं बिंदु के निर्देशांक। इस रेखा पर कोई भी बिंदु है उसके जो निर्देशांक होंगे वो इस तरीके के होंगे, माइनस के लैम्डा प्लस 3, लैम्डा माइनस 4 और 6 लैम्डा माइनस 5। अब देखिए यही रेखा एक समतल का समीकरण देखिए दिया गया है, उस समतल के पार जाती है, ये लिखा है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इन बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा इस समतल के पार जाती है। यह रेखा पार जाती है तो मतलब देखिए वही है कि प्रतिच्छेदित करती है। समतल 2x प्लस y प्लस z इक्वल टू 7 को प्रतिच्छेदित करती है। ये देखिए लिखा है, वही चीज है। यहां वाईजेड तल था, यहां कोई एक समतल दे दिया है,
वो भी समतल ही है, बस ये yz समतल है। ये कोई एक व्यापक समतल दिया है, यह रेखा समतल को प्रतिच्छेदित करती है। चलिए मैं इसका फिर एक चित्र इधर बनाता हूं। ये है देखिए समतल जिसकी समीकरण आपकी ये लिखी हुई है। मैं यहां भी लिख देता हूं 2x + y + z = 7। और ये देखिए रेखा है जो हमने समीकरण निकाली। ये रेखा इस समतल को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, ये वो बिंदु है। देखिए मान लीजिए मैं Q बिंदु मान लेता हूं, ये है देखिए Q बिंदु, इसके निर्देशांक हमें निकालने हैं। तो ये रेखा समतल को अगर Q बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है तो ये बिंदु देखिए दोनों ही चीजों पर है। ये बिंदु रेखा पर भी है और ये बिंदु समतल पर भी है। ये बिंदु रेखा पर भी है और यही बिंदु समतल पर भी है। तो रेखा पर तो बिंदु हम निकाल ही चुके। देखिए बिंदु के निर्देशांक वो देखिए ये लिखते हैं। मान लीजिए रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे उसके निर्देशांक इसी तरीके के होंगे। अब रेखा पर क्योंकि Q बिंदु है तो Q के निर्देशांक भी इसी तरीके के ही होंगे। मैं यहां पर लिख देता हूं Q बिंदु के निर्देशांक, ये Q बिंदु के निर्देशांक है और ये बिंदु समतल पर भी है। तो इस समतल के समीकरण को संतुष्ट भी करेगा। यह रेखा समतल को प्रतिच्छेदित करती है, अतः ये जो बिंदु Q है ये समतल के समीकरण को भी संतुष्ट करेगा, क्योंकि ये ऐसा बिंदु है जो रेखा पर भी है और समतल पर भी है। यानी जो Q के निर्देशांक हैं वो समतल के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो ये निर्देशांक मुझे देखिए समतल के समीकरण में रखने हैं। कैसे? x का मान x की जगह 2 × माइनस के लैम्डा + 3 प्लस y का मान y की जगह लैम्डा - 4, z का मान z की जगह 6 लैम्डा - 5 = 7 माइनस के 2 लैम्डा प्लस के 6 प्लस के लैम्डा माइनस के 4 प्लस के 6 लैम्डा माइनस के 5 = 7। 6 लैम्डा प्लस लैम्डा 7 लैम्डा माइनस के 2 लैम्डा 5 लैम्डा 6 माइनस के 4 2 2 माइनस के 5 माइनस के 3 उधर जाके देखिए प्लस हुई 5 लैम्डा बराबर 10 यानी कि लैम्डा बराबर 2। अब ये लैम्डा का मान अगर हम इसी में रख दें तो ये प्रतिच्छेदन बिंदु Q के निर्देशांक आएंगे। यानी कि प्रतिच्छेदन बिंदु Q बराबर, चलिए मैं रख के दिखाता हूं। लैम्डा का मान यहां 2 रखा, 3 - 2 1 हो गया। लैम्डा का मान 2 रखा, 2 - 4 - 2 हो गया। लैम्डा का मान 2 रखा, 6 × 2 = 12 12 - 5 7 हो गया। ये हुआ देखिए बिंदु, यानी कि ये रेखा इस समतल को इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है और ये ऐसा बिंदु है जो दोनों को ही संतुष्ट करेगा, रेखा को भी और समतल को भी। आप रख के देख सकते हैं। चलिए ये इस तरीके का क्वेश्चन भी हुआ, ये मेथड भी कह सकते हैं। एक रेखा एक समतल को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है उसके निर्देशांक कैसे निकालें, ये इस चीज का मेथड हुआ, आपको जो बताया गया। 11 क्वेश्चन जो है वो देखिए आपको होमवर्क में ही करना है। अब देखिए जो 13 क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी मैं ही आपको बता रहा हूं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें देखिए ये बात लिखी है, बिंदु -1, 3, 2 से जाने वाले और समतलों में से प्रत्येक पर लंब समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले कंडीशन तो बात की बात है, मैंने आपको देखिए पहले क्वेश्चन में भी ये बात बताई थी, विवेक कृष्णावली का पार्ट 1 वीडियो। एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण, आपको बिंदु ज्यादातर दिया ही होता है, हम पहले ही लिख लेंगे, वो होती है समीकरण नंबर 1, वो सबको बनानी आनी चाहिए। एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण और एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण a × x - x1 प्लस b × y - y1 प्लस c × z -
Z1 इक्वल टू 0। ये आप पहले ही लिख लें। एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, वो भी अगर रेखा का क्वेश्चन आता है तो वो भी लिखें आप, और अगर समतल का आता है तो भी लिखें। ये आपकी होती है समीकरण नंबर 1। आपको बिंदु दिया ही होता है, केवल ये दिक् अनुपात निकालने की बात रह जाती है, और इसी के लिए कोई ना कोई देखिए कंडीशन यानी कि प्रतिबंध दिया होता है। अब जो ये समतल है यानी कि समीकरण नंबर 1, ये जो हमें समतल निकालना है, यह समतल दिए गए समतलों और दिए गए समतल कौन कौन से हैं? x + 2y + 3z = 5 और 3x + 3y + z = 0। यह समतल दिए गए समतलों में से प्रत्येक समतल पर लंब है। चलिए मैं लंब के लिए इस तरीके का चिन्ह बना देता हूं। यानी ये जो समतल है ये दोनों पर लंबवत है। ये समतल इसके भी लंबवत है और ये समतल इसके भी लंबवत है। ध्यान से देखिए आप, ये जो समतल है दोनों में से प्रत्येक समतल पर लंब है, यानी ये समतल इस पर भी लंबवत है और ये समतल इस पर भी लंबवत है। और जब दो समतल आपस में लंबवत होते हैं तो मैंने आपको देखिए सूत्र जब सिद्ध करवाया था कि प्रतिबंध बताया था, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। a1 b1 c1 वो देखिए ये हैं, a2 b2 c2 1 2 3 1 2 3, यानी a × 1 वो देखिए मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं, a1 × a2 प्लस b × 2 प्लस c × 3 = 0। और ऐसे ही ये समतल जब इसके लंबवत है तो a1 × a2 यानी कि a × 3 प्लस b × 3 प्लस c × 1 = 0। ये समतल दोनों समतलों में से प्रत्येक समतल पर लंबवत है। a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। ये देखिए दोनों के लिए प्रतिबंध। अब हम इन्हें सॉल्व कैसे करें? इन्हें सॉल्व करने का देखिए वही मेथड हुआ जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था पिछले वीडियो में, वज्र गुणक विधि। क्योंकि ये जो मान हमें निकालने हैं वो 3 है, लेकिन समीकरण में कितनी है? केवल 2। इन्हें हम वज्र गुणक विधि से ही हल करेंगे। कैसे? a बटे 2 × 1 यानी 2 × 1 - 3 × 3 2 - 9 2 × 1 2 - 9 तो 2 - 9 - के 7 इक्वल टू माइनस के b बटे b वाले कॉलम को छोड़ दिया 1 - के 9 1 × 1 1 - के 9 -के 8 इक्वल टू c बटे c वाले कॉलम को छोड़ दिया 3 - के 6 3 × 1 3 - के 6 -के 3। ये देखिए आप सीधा नहीं कि a का मान -7 रखते हैं। जब हम इन्हें इक्वल टू लैम्डा मानेंगे तो a का मान हुआ -7 लैम्डा, b का मान चलिए ये तो कैंसिल हो गया, b का मान 8 लैम्डा और c का मान -3 लैम्डा। ये a b c के मान मैं सीधे ही आपको समीकरण में लिख के दिखा रहा हूं। देखिए a का मान -7 लैम्डा तो -7 लैम्डा इंटू x + 1, b का मान 8 लैम्डा इंटू y - 3 और c का मान -3 लैम्डा z - 3 इक्वल टू 0।
लैम्डा लेकिन कॉमन है, वो तो बटे में जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस के 7 की गुणा कर दूं तो माइनस के 7x माइनस के 7, 8 की मल्टीप्लाई करता हूं तो 8y माइनस के 24 और माइनस के 3 की करता हूं तो माइनस के 3z प्लस के 6 इक्वल टू 0। लैम्डा लेकिन कॉमन था, वो बटे में चला गया। अब देखिए इसे सॉल्व करने का ही मेथड था केवल, तो चलिए 7x को मैंने इधर लिया, 8y को भी हम उधर ले रहे हैं, प्लस के 3z और ये बाकी जो नियतांक थे -7 और -24 माइनस के 31 और प्लस के 6 माइनस के 25 वो उधर जाकर प्लस हो गया। ये हुआ देखिए समतल का समीकरण जो इस बिंदु से होकर जाता है और इन दोनों समतलों के लंबवत है। ये हुआ देखिए क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 14 है, मैंने लिखा है देखिए थोड़ा सा बोर्ड पे, ये दो बिंदु आपको दिए गए हैं, ये भी पूरा नहीं है, ये P का मान ही हमें निकालना है, तब ये बिंदु कंप्लीट होगा। ये बिंदु और ये वाला बिंदु इस समतल से समान दूरी पर है, यानी इस बिंदु की इस समतल से दूरी और इस बिंदु की इस समतल से दूरी, ये दोनों अगर बराबर हैं तो P का मान कितना होगा ये निकालना है। किसी बिंदु की किसी समतल से दूरी दी थी, जो इसकी प्रश्नावली में क्वेश्चन थे 11.3, सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो कार्तीय रूप में था, ये सदिश वाले रूप में नहीं था। अब चलिए मैं आपको सूत्र जो सिद्ध कराया था सदिश वाले रूप से भी बता देता हूं उसको। किसी भी बिंदु की किसी समतल से अगर दूरी निकालनी है तो वेक्टर r की जगह आपको वही बिंदु लिखना है सदिश रूप में, यानी i प्लस j प्लस पी के। डॉट 3i प्लस 4j माइनस 12k प्लस के 30 बटे इस सदिश का मापांक, यानी वर्गमूल के अंदर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और माइनस के 12 का वर्ग 144। ये मैंने इस बिंदु की दूरी निकाली इस समतल से, और ध्यान रखिए समतल का समीकरण इक्वल टू 0 की फॉर्म में ही हो, यानी नियतांक आपको इधर लेना है जैसे कि यहां लिखा है। अब देखिए मैं इस समतल के इस बिंदु की दूरी निकालता हूं इस समतल से, वो कितनी आएगी चलिए वो भी निकालता हूं। इस बिंदु को लिखते हैं तो माइनस के 3i प्लस 0j प्लस k, माइनस के 3i प्लस 0j प्लस k डॉट 3i प्लस 4j माइनस के 12k प्लस 30 बटे वर्गमूल के अंदर इसका ही मापांक, वो तो देखिए ऊपर भी लिख रहा था 169 आएगा तो 13 ही हो गया, ये भी 169 13 ही आएगा। ये दोनों बिंदु इस समतल से समान दूरी पर हैं, यानी इस बिंदु की इस समतल से दूरी और इस बिंदु की इस समतल से दूरी, ये दोनों आपस में कैसी हैं समान, यानी कि बराबर। अगर ये दोनों बराबर हैं तो P का मान कितना है, तो देखिए बराबर रखने में ये चीज तो आपकी कैंसिल आउट हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए मैं मॉडुलस के अंदर पहले इसी का मान लिखता हूं, क्या आता है i की गुणा i से वो तो 3 हो गया, j की गुणा j से वो हो गया देखिए 4 और ये गुणा तो माइनस के 12 होगी प्लस के 30 इक्वल टू इनकी गुणा करते हैं तो माइनस के 9 प्लस के 0 माइनस के 12 प्लस के 30, ये आपस में बराबर है। 4 और 3 7 और 13 20, तो मॉडुलस के अंदर 20 माइनस के 12 इक्वल टू मॉडुलस के अंदर 13 माइनस 12 1 हो गया, 1 माइनस 9 माइनस के 8। अब देखिए आगे
20 माइनस 12p इज इक्वल टू -8। मॉडुलस का चिन्ह हम जब भी हटाएंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखें, जब भी हम मॉडुलस का चिन्ह हटाएंगे तो यहां हम प्लस माइनस दोनों ही चिन्ह दिखाएंगे। ये उत्तर देखिए 8 ही होगा। मैं ये नहीं कह रहा मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव, लेकिन ये अंदर की वैल्यू है, ये -8 भी हो सकती है और ये +8 भी हो सकती है, क्योंकि -8 का मॉडुलस भी 8 ही आएगा और +8 का मॉडुलस भी कितना आएगा 8। इसलिए हम ये दोनों ही लेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब देखिए मैं चलिए इसके दो उत्तर आएंगे। 20 माइनस के 12p इज इक्वल टू प्लस के 8 और 20 माइनस के 12p इक्वल टू माइनस के 8। क्या आता है? 12p इज इक्वल टू 12, p इज इक्वल टू 1 आ गया, यह आपका पहला उत्तर होगा। और 12p इज इक्वल टू 28, तो p इज इक्वल टू 28/12, 28/12, यानी कि p बराबर 7/3। ये आपका दूसरा उत्तर है। मेथड देखिए इस पर सीखने का था, आप किसी बिंदु की किसी समतल से दूरी कैसे निकालते हैं, लेकिन सदिश रूप में। ये सवाल कार्तीय रूप में था 11.3 में, अब ये मैंने सदिश रूप में भी आपको बता दिया। चलिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया 14 क्वेश्चन। अब देखिए 16 क्वेश्चन तो मैं आपको बता ही चुका था, लेकिन चलिए थोड़ा वीडियो लेंथी होता है तो इसके जितने क्वेश्चंस बचे ये मैं शायद आपको अगले वीडियो में बताऊं, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन देखिए मुझे नजर आता है जो मैं आपको पहले बता देता हूं, और वो है क्वेश्चन नंबर 21। एक समतल के अंतःखंड ABC है और इसकी मूल बिंदु से दूरी P इकाई है। चलिए पहले मैं आपको यही क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन नंबर देखिए जो 21 है, पहले मैं चलिए एक बार पढ़ देता हूं आपको। एक समतल के अंतःखंड ABC है और इसकी मूल बिंदु से दूरी P इकाई है। तो देखिए अंतःखंड आपको कभी भी शब्द लिख के आता है, एक समतल के अंतःखंड जो भी आपको दिए गए हैं, तो उसमें अंतःखंड रूप का ही समीकरण लगेगा, यानी कि समतल का अंतःखंड रूप में समीकरण। और वो आपको देखिए मैंने सिद्ध भी करवाया, x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। यही है समतल का अंतःखंड रूप में समीकरण। अब देखिए इस समतल की मूल बिंदु से दूरी वो आपको दे रखी है P इकाई। ये देखिए क्वेश्चन है, इस समतल की जो मूल बिंदु से दूरी है वो आपको दे रखी है P इकाई। तो किसी बिंदु की किसी समतल से दूरी वो लंबवत दूरी ही होती है, वो अगर आपको निकालनी है तो जो क्वेश्चन मैंने 11.3 में आपको बताया था सबसे लास्ट वाला, किसी बिंदु की किसी समतल से दूरी कैसे निकालती है, वही चीज यहां भी लगेगी। और वही से थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, बस डिफरेंस क्या है, वो सदिश रूप में था अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया, ये कार्तीय रूप में है जो 11.3 में मैंने आपको बताया था। लेकिन चलिए फिर एक बार बता देता हूं, मूल बिंदु की इस समतल से दूरी, मूल बिंदु क्या कोई भी बिंदु हो सकता है, तो किसी बिंदु की किसी समतल से दूरी निकालनी है तो समझिए वो यही सूत्र है। उस बिंदु के निर्देशांक हम समतल के समीकरण में रख देंगे, लेकिन समतल के समीकरण ये अभी मैं सही नहीं मानूंगा। मैंने कहा था किसी बिंदु की किसी समतल से अगर दूरी निकालनी है तो ये इक्वल टू 0 वाली फॉर्म में है, यानी कि इस तरीके से, क्योंकि ये हमें पूरा ही यूज करना पड़ता है इसीलिए। अब देखिए मैं बिंदु के निर्देशांक अगर x y z की अगर रखता हूं तो मूल बिंदु 0 0 0, तो 0/a चलिए वो 0 ही हो गया, प्लस 0/b वो भी 0 हो गया, प्लस 0/c ये भी 0 हो गया, माइनस के 1 बटे
वर्गमूल के अंदर इनके गुणांकों के वर्गों का योगफल। x का गुणांक 1/a, तो ये इसका वर्ग 1/a स्क्वायर, y का गुणांक 1/b, इसका वर्ग 1/b स्क्वायर, z का गुणांक 1/c, इसका वर्ग 1/c स्क्वायर इक्वल टू p। क्योंकि मूल बिंदु से समतल की जो दूरी है वो आपको दी हुई है p इकाई। और ये देखिए मॉडुलस के अंदर क्या है -1, तो ये तो +1 ही हो गया। p को मैं बटे में ले आया और ये ले गया मैं देखिए इधर वर्गमूल के अंदर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर देता हूं तो 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। शायद देखिए यही प्रतिबंध है जो हमें सिद्ध करके दिखाना है। यही प्रतिबंध था जो हमें सिद्ध करके दिखाना है। ये क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बीच के क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताए, वो काफी अच्छे क्वेश्चन ही हैं। अगर मैं बताता तो वीडियो देखिए बहुत लेंथी हो जाएगा। इसके जो बीच वाले क्वेश्चन है और जितने भी बचे वो मैं आपको